एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना के संकट की घड़ी में कोई भूखा ना रहे, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई है। वहीं उचित मूल्य दुकान के संचालक सरकार के प्रयासों पर पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। मामला लखनपुर ग्राम के सलका के उचित मूल्य दुकान का है। यहाँ पीडीएस संचालक बेखौफ जनता के हक पर डाका डाल रहे हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन में लोगों की माली हालत खस्ता हो चुकी है। लोगों को भूखा न रहना पड़े, जिसके लिए खाद्य विभाग के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर अंत्योदय कार्डधारियों को 2 महीने का निःशुल्क राशन के साथ ही प्रति व्यक्ति अतिरिक्त राशन देने का आदेश जारी किया गया, जिससे संक्रमण की वजह से पड़े लॉकडाउन में घरों में बैठे लोगों को भूखा न रहना पड़े। वहीं सरगुजा जिले के ग्राम सलका पीडीएस संचालक बेखौफ होकर कम खाद्यान्न दे रही है, जिसका ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। ग्राम के लोगों ने बताया कि उन्हें 2 महीने के राशन दिया जा रहा है और सोसाइटी के संचालक द्वारा लोगों के बढ़े राशन को काट कर कम खाद्यान्न दिया जा रहा है, जिसका ग्राम के सभी लोग विरोध कर रहे हैं। सर, हमको चावल कम देते हैं सोसाइटी वाले, यानी कि 100 किलो आया है तो उसमें से 10 किलो नहीं दिए। उन लोगों को बोले कि मेरे सूची में 100 किलो है, तो वो लोग बोले कि नहीं, हम लोग उसमें से कम आ रहा है तो कम ही दे रहे हैं, ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा दे रहे हैं। ऐसे कर करके मतलब 90 किलो देने 100 किलो मिलना रही। वो बोलिस कि जिसका जिसका बढ़ा है उसको उसको ज़्यादा दे रहे हैं और नहीं बढ़ा है उसको नहीं दे रहे हैं। सूची देख के हम दे रहे हैं इसे। मोर कार्ड में बढ़ी से कि नहीं बढ़ी से? मोर कार्ड में बढ़ी से 100 किलो बढ़ी से। हम चाहते कि अच्छे सोसाइटी चलाएं, वो लोग ढीस मिस हो उन लोगों को इस्तीफा दे दें, क्योंकि वजन में भी कम देते हैं ना। सर, चावल कम देते हैं। जैसे कि हम लोग 4 लोग हैं मेरी फैमिली में, तो 4 लोगों का 2 महीने का चावल आया था अपना 80 किलो। तो पहले बारी में मेरी माँ गई थी तो उसे 35 किलो दिए थे और इस बारी मैं गया तो 40 किलो दिए, तो कुल हमारा 75 किलो मिला, जबकि मिलना था 80 किलो। तो ऐसे करके ये लोग घपला कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन चावल हर कार्ड में ऐसे ही हो रहा है। सबके साथ ऐसा करते हैं? हाँ, सबके साथ। तो सर, इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, इस पीडीएस संचालक के द्वारा लेट होने पर राशन तक नहीं दिया जाता। गांव की ग्रामीण ने बताया कि लॉकडाउन में काम भी नहीं मिल पा रहा, 2 महीने से राशन नहीं मिले, काफी परेशानी हो रही है, खरीद के राशन खाना पड़ रहा है। वहीं पीडीएस संचालक ने किसी भी तरह की अनियमितता का साफ इनकार कर दिया। वहीं 2 महीने के राशन के सवालों पर पीडीएस संचालक ने कहा, 1 माह का राशन नहीं उठाने पर ऊपर से ही काट दिया जाता है। वहीं ग्राम के उप सरपंच धीरेन्द्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और जांच किए, जिससे लोगों को कम खाद्यान्न देने की जानकारी सही पाई गई। उप सरपंच ने इसकी शिकायत कलेक्टर से करने की बात कही है। साथ ही ग्रामीणों ने भी कम राशन देने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीण जनता मेरे को बोले कि नहीं है, उचित मूल्य दुकान से कम सामान दिया जा रहा है, तो मैं यहाँ आके कुछ महिलाओं को बुला के उनका कार्ड का जांच कराया, तो कार्ड में सही पाया गया कि कम चावल दिया गया है। अब उचित कार्रवाई इन लोगों का किया जाए। हम लोग कलेक्टर तक पहुँचेंगे। धोखा से एक आदमी को कम दे दिया हूँ और उनका सुधार भी कर दिया हूँ। यहाँ 1119 कार्ड हैं, 1119 में एक ना एक कहीं हो जाता है, तो गांव वाले सच बोल रहे हैं, उनका वो दिखाइए। नहीं, एक आदमी को धोखा से कम दे दिया हूँ, उनको सुधार कल कर दिया हूँ। मैं नहीं जानता हूँ उसके बारे में, नहीं जानते। कम है या अधिक है, मैं देता हूँ हमारे कांटा से 200 क्विंटल। क्यों कम किया गया? मैं पूछा हूँ। आ जाएगा, मारते रहिए, आ जाएगा। 200 क्विंटल आपको कम दिया गया जी। इस मामले में जिला कलेक्टर संजीव झा ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। देखने वाली बात होगी, लोगों को मिलने वाली खाद्यान्न को कम कर लोगों को देने के मामले में प्रशासन के द्वारा कब तक कार्रवाई की जाएगी और लोगों को कब तक उनका बचा हुआ राशन मिलेगा। इसको मैं तत्काल ही अभी ही तहसीलदार को बोलता हूँ, जाकर के देखेंगे, और यदि शिकायत सही है तो उसका शिकायत का निराकरण करेंगे और उस पर कार्रवाई भी करेंगे। बहरहाल शासन एक ओर कोरोना के संकट की घड़ी में नागरिकों को हर मुमकिन सुविधा देने की काम कर रही है, तो वहीं सलका ग्राम पंचायत के पीडीएस संचालक शासन की मंशा पर पलीता लगाने में
कोई कसर नहीं छोड़ रही। ऐसे में शासन के नुमाइंदे खबर देखने के बाद संचालक पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।